दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सैन्य अभ्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों भारतीय सेना द्वारा जितने भी अभ्यास नेशनल और इंटरनेशनल माध्यम से होते हैं उनको एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी पॉइंट इसमें बताए जाएंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सर क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, कौशल में सुधार मतलब सैन्य अभ्यास को करने का रीजन क्या है कि कौशल में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से अन्य देशों के साथ यह अभ्यास किया जाता है और भाग लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं भारत के सैन्य अभ्यास ज्ञान साझा करने, नई तकनीक सीखने और आतंकवादी रोधी, आपदा राहत और शांति अभियानों जैसी विभिन्न परिस्थितियों के लिए युद्ध की तैयारी बढ़ाने में मदद करता है ये अभ्यास। ठीक है दोस्तों, वहीं 2024 से 25 में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और नेपाल जैसे प्रमुख देशों के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक अभ्यास जो है सामरिक संचालन, नौसेना सुरक्षा और वायुसेना सहयोग जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए जो है मालवारा अभ्यास समुद्री सहयोग को मजबूत करता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया दोस्तों, तो मालवारा जो अभ्यास है समुद्री सहयोग को मजबूत करता है, जबकि युद्ध अभ्यास भारतीय सेना और अमेरिकी सेनाओं के बीच युद्ध की तैयारी को बढ़ाता है। इसी तरह फ्रांस के साथ शक्ति आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है दोस्तों, वहीं कितने टाइप के होते हैं जो अभ्यास, तो हम लोग देखते हैं। दोस्तों भारत रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और परिचालन तत्परता में सुधार के लिए विभिन्न सैन्य अभ्यास करता है। ठीक है, इन अभ्यासों को तीन प्रमुख टाइप्स में डिवाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया है। पहला कि घरेलू, दूसरा दो पक्षीय जो अभ्यास होता है, और तीसरा है जो बहुपक्षीय। घरेलू क्या है दोस्तों, तो हम लोग सीएपीएफ सेना के साथ हम लोग आंतरिक रूप से जो अभ्यास करते हैं वो घरेलू अभ्यास कहलाता है। ठीक है, दो पक्षीय अभ्यास का मतलब दो देशों के बीच में, जैसे कि भारत और बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब जो देश है उनके साथ अभ्यास करते हैं वो दो पक्षीय अभ्यास कहलाता है। ठीक है, और जो बहुपक्षीय अभ्यास होता है वो अनेक देशों के साथ मिल करके किया जाता है, उसे बहुपक्षीय अभ्यास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक का करके हम लोग देखते हैं। घरेलू सैन्य अभ्यास क्या बोलता है, ये आंतरिक समन्वय में सुधार के लिए भारत के भीतर आयोजित किया जाता है। ठीक है, वे सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के बीच सहयोग को शामिल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे सैन्य अभ्यास है जो आंतरिक रूप से हम लोग करते हैं। कौन कौन सा है, गांडीव है, ठीक है, गांडीव विजय है जो कि सैन्य अभ्यास है, पश्चिम लहर है जो नौसेना अभ्यास है, और वायु शक्ति है वायु सेना अभ्यास है, विजय प्रहार है सेना का अभ्यास है। ठीक है, ये जो मुख्य चार जो एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आंतरिक रूप से हम लोग सैन्य अभ्यास करते हैं। ठीक है, दो पक्षीय सैन्य अभ्यास जो दो देशों के बीच मिलकर के किया जाता है। क्या बोल रहा है, ये भारत और अन्य देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने और ज्ञान साझा करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे संप्रीति, ये भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया सैन्य अभ्यास है। वहीं दोस्तों मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच है। विनवैक्स भारत और वियतनाम के। लामितिया, ये भारत और सेलेक्स के बीच है। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के साथ किया गया अभ्यास है। वहीं दोस्तों और क्या है, अल नगाह भारत और ओमान के बीच किया गया है सैन्य अभ्यास है। नसीम अल बहर, ये भारत और ओमान के बीच किया गया है। पूर्वी पुल भारत और ओमान के साथ। व्यायाम इंद्र भारत और रूस के साथ। दोस्तों ये सब टोटल याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एक या दो क्वेश्चन कंपलसरी है कि आना संभव होता है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्या है, अजय योद्धा भारत और ब्रिटेन के साथ है। कोंकण भारत और ब्रिटेन के साथ। इम्बैक्स भारत और म्यांमार के साथ किया गया सैन्य अभ्यास है। वही दोस्तों इमकोर भारत और म्यांमार के साथ है। इकुवेरिन भारत और मालदीव के साथ में है। दोस्तों वहीं कुछ और है, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच। ओसेंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंडो थाई कॉर्पोरेट, ये भारत और थाईलैंड के बीच है। अल्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ठीक है, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, अल्ट्रा मतलब सॉरी, आस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद, ठीक है, हिंदुस्तान। टेबल टॉप भारत और बांग्लादेश के साथ। प्रबल दोस्ती ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ था। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। ठीक है, वहीं दोस्तों समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ था।
शक्ति व्यायाम भारत और फ्रांस के साथ, वरुण व्यायाम भारत और फ्रांस के साथ, गरुड़ व्यायाम भारत और फ्रांस के साथ, धर्म गार्जियन जो भारत और जापान के साथ, जिम्बेक्स जो है भारत और जापान के साथ, सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ किया गया सैन्य अभ्यास है दोस्तों, हाथ में हाथ भारत और चीन के साथ। ठीक है, वहीं दोस्तों कुछ और है, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के साथ, सियाम भारत, ये भारत और थाईलैंड के बीच में ही है, ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच किया गया सैन्य अभ्यास है दोस्तों, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के साथ किया गया है, कोप इंडिया भारत और अमेरिका के साथ, खाना बदोस हाथी भारत और मंगोलिया के साथ किया गया युद्ध अभ्यास है, शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ, इंडो कॉर्पोरेट ये भारत और इंडोनेशिया के साथ किया गया सैन्य अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, वहीं बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में क्या क्या होता है, तो इसमें रक्षा रणनीतियों और सहयोग में सुधार के लिए कई साझेदार राष्ट्र मिलकर काम कर रहे होते हैं। दोस्तों इसमें प्रमुख जो है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिमपैक जो कि 26 कंट्री मिलकर के करते हैं, अभी जो ज्यादा और कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम मिनिमम एवरेज जो है 26 कंट्री होते ही होते हैं दोस्तों। वहीं मालाबार 4 कंट्रीज का, कोबरा गोल्ड एशिया प्रशांत जितने भी देश है उनके साथ मिलकर के आपसी सहयोग से ये सैन्य अभ्यास होता है। संवेदना दक्षिण एशियाई क्षेत्र राष्ट्र जो है उनके अपने आपसी सहयोग से ये सैन्य अभ्यास किया जाता है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों ये रिम पे क्या है, तो रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। विश्व का जो सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास कौन सा है, तो रिमपैक है। ठीक है, इसका जो आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अमेरिका की हवाई क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, इसकी पूरी दुनिया में 20 से ज्यादा देश भाग लेते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान और इंग्लैंड भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी शामिल है, याद रखिएगा। इसमें और भी क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कितने देश मिलके ये करते हैं, तो 20 देश का इसमें मिलते हैं। ठीक है, इसकी जो मेजबानी तथा नियंत्रण कौन करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना के प्रशांत बेड़े, जिसका मुख्यालय पर्ल हार्बर में है, द्वारा, और वहीं मरीन कॉर्प्स जो और द कोस्ट गार्ड तथा हवाई की गवर्नर के अधीन हवाई नेशनल गार्ड बलों के सहयोग से यह नियंत्रण किया जाता है। इसको याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिमपैक को नियंत्रण कौन करता है, तो अमेरिका के द्वारा यह नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, इसमें टोटल 20 कंट्रीज है दोस्तों। यही बोल रहा है कि पहली बार जो रिमपैक का आयोजन हुआ था 1971 में किया गया था। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। याद रखिएगा सबसे पहले रिमपैक का आयोजन कौन से ईस्वी में हुआ था, तो 1971 में हुआ था। ठीक है, पहली बार रिमपैक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य बल शामिल हुए थे। जो सबसे पहली बार जब हुआ था 1971 में, तो ये 4 से 5 देश थे वो शामिल हुए थे इस अभ्यास में। ठीक है, वही नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मालाबार अभ्यास क्या है। दोस्तों ये 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। इसको याद रखिएगा कि मालवारा अभ्यास जो है वो कौन कौन सा देश की आपसी सहयोग से ये स्टार्ट किया गया था, तो ये भारत और अमेरिका का। और कब स्टार्ट किया गया था, तो 1992 में। ठीक है, इस बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास का वर्ष 2007 में विस्तार कर इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ा गया। याद रखिएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को 2007 के बाद जोड़ा गया है। ठीक है, क्वाड और मालाबार अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने साझा उद्देश्य के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। वहीं क्वाड क्या बोल रहा है, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के लिए के रूप में जाना जाने वाला क्वाड एक औपचारिक रणनीति मंच है। ठीक है, जिसमें 4 देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। दोस्तों अमेरिका और भारत इसने स्टार्ट किया था और 2007 के बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें जाकर के मिले थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में कौन कौन से किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो भारत और अमेरिका के साथ 1992 में स्टार्ट किया था। वहीं 2 देश और मिले थे 2007 में जाकर के, जो कि ऑस्ट्रेलिया और जापान थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस समूह की पहली भी जो बैठक 2007 में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। ठीक है, पहली बैठक 2007 में। ठीक है, क्वाड नेताओं ने समुद्री क्षेत्र में जागरूकता के लिए भारत प्रशांत भागीदारी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए उपकरणों और अधिकतम उपयोग करने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय समुद्र पहल का शुभारंभ भी किया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं कौन सा है, कोबरा गोल्ड क्या है,
कोबरा गोल्ड जो सैन्य अभ्यास है वो क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों वहीं थाईलैंड वार्षिक एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास कोबरा गोल्ड की मेजबानी करता है, याद रखिएगा। कोबरा गोल्ड की जो मेजबानी कौन करता है? थाईलैंड वार्षिक एशिया प्रशांत सैन्य अभ्यास कोबरा गोल्ड की मेजबानी करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कोबरा गोल्ड थाईलैंड, अमेरिका और 27 देशों के बीच सालाना आयोजित होने वाला सबसे बड़ा सैन्य प्रशांत सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि ये 27 देशों के साथ मिलकर के किया जाता है। हर साल आयोजित होता है ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हर साल आयोजित होता है ये, ठीक है। कोबरा गोल्ड ने थाईलैंड के आसपास के देशों में शत्रुतापूर्ण कम्युनिस्ट समूहों पर ध्यान केंद्रित किया, विशेषकर वियतनाम शीत युद्ध के समापन तक, ठीक है। इसके कारण से यह स्टार्ट हुआ है अभ्यास को लेकर, ठीक है। युद्ध के खेल को शांति स्थापना, आतंकवाद निरोध, आपदा राहत और मानवीय सहायता के लिए प्रशिक्षण शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा। वहीं क्या बोल रहा है दोस्तों, जब सिंगापुर 2000 में कोबरा गोल्ड में शामिल हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोबरा गोल्ड में सिंगापुर कब शामिल हुआ था, तो 2000 में शामिल हुआ था। तो यह एक बहुराष्ट्रीय इंडो पैसिफिक अभ्यास बन गया, ठीक है। बहुराष्ट्रीय इंडो पैसिफिक अभ्यास बन गया कब? सिंगापुर शामिल होने के पश्चात, यानी 2000 के बाद से, ठीक है। बाद में प्रतिभागियों के रूप में 29 राष्ट्रों को शामिल करने के लिए कोबरा गोल्ड का विस्तार किया गया, ठीक है। 29 राष्ट्र और शामिल किए गए, उसके बाद ये बहुत बड़ा विस्तार हो गया इसका। वहीं दोस्तों पर्यवेक्षक का दर्जा कुछ संगठनों द्वारा गैर सदस्यों को संगठन और गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता देने के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है, ठीक है। युद्ध सिमुलेशन को 2 वार्षिक संस्करणों में विभाजित किया गया है। जो युद्ध है उसको वर्ष में 2 संस्करणों में विभाजित किया गया है, जो वैकल्पिक है, यानी कोई भी देश किसी भी अभ्यास में शामिल हो सकता है। जिसमें पहला क्या है? भारी वर्ष, और जिसमें पूर्ण उपकरण, और एक छोटा क्या है? प्रकाश वर्ष। इसमें कोई भी देश दोनों शामिल हो सकते हैं, मतलब इसमें अल्टरनेट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, कि आप इसमें शामिल नहीं हुए तो उसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों वही नेक्स्ट क्या है, लास्ट जो है, इस संवेदना क्या है? संवेदना संवेदना युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और यूएसए की वायुसेना के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। दोस्तों संवेदना में कौन कौन सा देश शामिल है? तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका है लास्ट, ठीक है। मतलब 4 देश इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है, मानवीय सहायता मतलब और आपदा राहत प्रयासों को समन्वय में सभी हितधारकों को एकीकृत करना, इसका जो मेन उद्देश्य है इस अभ्यास का, ठीक है। इस अभ्यास के लिए सुनामी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों संवेदना में क्या है कि अधिकतर जो देश होते हैं वो सुनामी से आसपास के जो समुद्री आसपास के जो देश है वो सुनामी से ग्रसित होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस सैन्य अभ्यास को किया जा रहा है। अभ्यास के लिए भारत के पश्चिमी घाट पर भूकंप के बाद सुनामी का दृश्य बनाए गए हैं, तथा वायुसेना को सुनामी के बाद दिए जाने वाले राहत कार्यों के लिए अभ्यास कराया जा रहा है, ठीक है, अभी, है ना। वहीं दोस्तों दक्षिणी एयर कमांडर द्वारा आयोजित इस अभ्यास में आपदा राहत कार्यों में सेना की भूमिका, योगदान एवं चुनौतियों को भी समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि आवश्यकता के समय सही कदम उठाया जा सके उनके उनके द्वारा। इसमें धरातल पर अभ्यास के साथ साथ हवा में भी अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, धरातल के साथ साथ हवा में भी अभ्यास किया जाता है इसमें। दोस्तों इसी के साथ जितने भी करंट में चर्चा में है, आने वाले एग्जामिनेशन में सैन्य अभ्यास है, उनको इसमें कवर किया गया है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, टोटल वीडियो को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को क्विज हमेशा कंटिन्यू करवाया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।